गुड मॉर्निंग। आज है 3 सितंबर। 3 सितंबर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। हाल में भारतीय कौन से पूर्व राष्ट्रपति जिसका निधन हो गया है? प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, रामनाथ कोविंद। तो सही आंसर है उसका प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे जिसका निधन हो गया है। अब राष्ट्रपति थे देश के महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 24 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मुखर्जी 25 अक्टूबर 2006 से 23 मई 2009 तक भारत के विदेश मंत्री रहे। 24 जनवरी 2009 से मई 2012 तक ये देश के वित्त मंत्री भी रहे। 20 मई 2009 को ये जंगीपुर संसदीय सीट से 15 लोकसभा के लिए दूसरी बार चुने गए। प्रणब मुखर्जी ने 25 जून 2012 को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है। अभी सोलर ट्री के भारत को किसने स्थापित किया है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करेंगे। CSIR और CMERI ने मिलकर विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है जिसे दुर्गापुर में CSIR व CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। CSIR और CMERI के निर्देशक प्रोफेसर हरि ईरानी ने इस तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस सौर पेड़ की क्षमता 11.5 kWp से भी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का प्रथम खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में भारत का प्रथम खिलौना क्लस्टर स्थापित किया गया है। अभी इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक के कोप्पल में आने वाला भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है जिसे 5 साल में 40,000 रोजगार सृजित करने और 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स किस राज्य में लॉन्च किया गया है? असम, केरल, गुजरात। तो सही आंसर होगा इसके असम। असम राज्य में बच्चों के लिए एक पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। गुवाहाटी की 2 महिला उद्यमियों ने बच्चों के लिए विशेष रूप से बच्चों के बीच रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें पढ़ने और लिखने की आदत डालने के लिए एक अखबार शुरू किया है। न्यूज़पेपर द यंग माइंड नाम का अखबार नीलम सेठिया और नया बजाज ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? अक्टूबर, सितंबर, नवंबर। तो इसका सही आंसर होगा सितंबर। सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह महीना पूरे देश में सभी को पोषण के बारे में के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाएगा। इससे पहले पोषण माह सितंबर 2018 और
2019 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 निपटने हेतु भारत को 3500 करोड़ का ऋण किस देश के द्वारा दिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, जापान। तो इसका सही आंसर होगा जापान। जापान ने भारत में कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ का ऋण स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। जापान की सरकार ने भारत को कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए JPY 50 बिलियन लगभग 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैट बॉट किया है? बजाज एयरलाइंस, ICICI प्रूडेंशियल और LIC। तो इसका सही उत्तर होगा ICICI प्रूडेंशियल कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैट बॉट किया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं इसके बारे में। बीमा को लेकर लोगों के मन में उपजने वाले तमाम सवालों के समाधान के लिए प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने गूगल असिस्टेंट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा मेडबॉट नाम का रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली का निर्माण किया है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, भारतीय रेलवे। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने एक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली जिसका नाम है मेडबॉट नाम से निर्माण किया है। अब मेडबॉट ट्रॉली है क्या, इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबॉट नाम एक रिमोट चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित किया है। भारतीय रेलवे कोरोना संकट के दौरान लोगों को परिवहन सुविधा और खाद्यान्न जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के अलावा कोविड-19 रोगियों को सुविधा प्रदान करने के कार्य में लगी हुई है। यह वर्तमान में भारतीय रेलवे के रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT छात्रों द्वारा AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। तो इसका सही आंसर होगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के छात्रों ने एक AR स्कैनर ऐप लॉन्च किया है। अब AR स्कैनर ऐप क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत आह्वान से प्रेरित होकर IIT बॉम्बे में सिविल इंजीनियर विभाग में अंतिम वर्ष के बीटेक छात्रों ने मोबाइल के लिए फ्री स्कैनिंग ऐप लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप को रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने बनाया है और ये उन लोगों के लिए मददगार है जिन्हें अंग्रेजी भाषा पढ़ने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ? 23.9%, 7.7%, 15%। तो इसका सही आंसर होगा 23.9%। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9% का कमी हुई। अब महत्वपूर्ण बिंदु में चर्चा करते हैं। कोविड-19 संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल जून तिमाही में 23.9% की भारी गिरावट आई है। सकल घरेलू उत्पाद में इस वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में 5.2% की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोड ग्लैडिएटर्स
2020 के विजेता कौन है? सत्यानंद, हिमांशु सिंह, हर्ष कुमार। तो इसका सही आंसर होगा हिमांशु सिंह। हिमांशु सिंह कोड ग्लैडिएटर्स 2020 के विजेता बने हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। हिमांशु सिंह ने कोड ग्लैडिएटर्स 2020 खिताब जीता है। हिमांशु सिंह ने 2.52 लाख से अधिक कोडर्स को हराकर कोड ग्लैडिएटर्स 2020 खिताब जीता है। यह एक प्रादेशिक प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी स्नातक है जो वर्तमान में बेंगलोर में एक आईटी फर्म के साथ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो 2020 मुद्रण और प्रकाशन संस्कृति अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुई? इंडोनेशिया, अमेरिका, चीन। तो इसका सही आंसर होगा चीन। चीन में 2020 मुद्रण और प्रकाशित संस्कृति अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। अब इस संगोष्ठी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। 2020 मुद्रण और प्रकाशन संस्कृति अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 31 अगस्त को पेइचिंग, चीन में आयोजित हुई। वैश्विक महामारी की स्थिति में इस संगोष्ठी के कुछ भाग वीडियो कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ प्रिंटिंग म्यूजियम, जर्मनी के स्टटगार्ट मीडिया यूनिवर्सिटी, बेल्जियम के म्यूजियम प्लेंटिन मॉरिशस आदि संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने चीन के पेशेवर व्यक्तियों के साथ साथ मुद्रण, प्रकाशन और सांस्कृतिक जीवन के विषय में विचार विमर्श किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द कॉल्यूशन ईयर्स पुस्तक किसने लिखी है? प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल। तो इसका सही आंसर होगा प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने एक द कॉल्यूशन ईयर्स पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व का सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया है? CMERI, CSIR, उपयुक्त दोनों। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। उपयुक्त CMERI और CSIR ने विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर पेड़ CSIR और CMERI ने विकसित किया है। सोलर पेड़ में सोलर पैनल लगे हुए हैं जो सूर्य की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करेगा। अब बात हो यहाँ पे CSIR की, जिसकी फुल फॉर्म है काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का कार्यक्रम। इस स्थापना 26 सितंबर 1942। डायरेक्टर जनरल है शेखर सी मंडे। हाल ही में किसने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2000 का खिताब जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, चार्ल्स लेकर्स, लुइस हैमिल्टन। तो इसका सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। फार्मूला 1 चैंपियंस लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रां प्री में एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने मर्सिडीज टीम के खिलाड़ी वोल्टेरी बोटास से आगे निकलते हुए रिकॉर्ड 93 पोल की स्थिति हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस जीती है? एलेक्जेंडर क्रिस्टोफ, मैक्स एंडरसन, जोकोविच। तो इसका सही आंसर होगा एलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर व्यक्ति कौन बने? मैकेंजी स्टॉक, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क। तो इसका सही आंसर होगा एलोन मस्क। एलोन मस्क दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए। अब यहाँ पे आती है पहले और दूसरे व्यक्ति कौन है।
तो उनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु में अध्ययन करेंगे। एलन मस्क अब दुनिया के 30 से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक इस सूची में सबसे आगे केवल माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स फर्स्ट नंबर और अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने 100 मिलियन टन कोयल के गैसीकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? 2025, 2030, 2027। तो इसका सही आंसर होगा 2030। भारत ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया GIC के नए निदेशक कौन नियुक्त है? विजय कुमार, आशीष भाट या अतनु कुमार दास? तो इसका सही आंसर होगा अतनु कुमार दास। अतनु कुमार दास जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें और घंटी के आइकन्स पर भी क्लिक करें।